हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए यूजफुल होगा बिकॉज स्फेरिकल मिरर रे ऑप्टिक में क्लास 12th में है और मैंने पहले ही कहा कि क्लास 10th में इसका हम बेसिक करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको किसके बारे में बताया है कि कैसे आपका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है और इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। करेक्ट। अब पहले हम अपने मिरर्स का फॉर्मेशन देखते हैं कि मिरर कैसे बनते हैं एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए मैंने क्या लिया, एक होलो स्फीयर लिया है। अब जो मिरर होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर से या स्फेरिकल होलो शेप के स्फेरिकल सरफेस से ही हम काट के बनाते हैं। दैट इज, और वो उसका रिफ्लेक्टिंग या कर्व्ड पार्ट होता है। तो जैसे मैं मान लीजिए आपको कहती हूँ कि मैंने यहां से एक एक्सिस पास कर दी इस होलो स्फीयर से और उसका नाम दे दिया एक्स वाई। तो ये जो एक्सिस है एक्स वाई, ये डायमीटर हुआ ना इसका। तो अगर मैंने इसको दो पार्ट में काट दिया तो ये होलो स्फीयर कैसे दो पार्ट में कटे हुए अब आपको मिल रहे हैं, आई थिंक लाइक दिस, इजंट इट। ये आपके दो स्फीयर के कटे हुए टुकड़े हो गए हैं। तो ये जो आपने एक्सिस पास करी, ये दिस एक्स वाई द डायमीटर जिसको मैं कह सकती हूं, इसे हम कहते हैं अपर्चर। तो एक नया वर्ड हमें मिला, अपर्चर, डायमीटर ऑफ द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर which is exposed to the incident light, है ना, या लाइट सेंसिटिव पोर्शन जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, APERTURE, अपर्चर। तो डायमीटर या लाइट सेंसिटिव पोर्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। अब आपने इस होलोस्फीयर का एक सेंटर मार्क किया ना, दिस इज सी सेंटर। तो जब आप उसको काटते हैं दो पार्ट में तो आपको वही सी तो यहां भी मिलेगा, isn't it? वही कटा हुआ पार्ट अब मैं कैसे दो पार्ट में आपका पॉलिश करती हूँ, क्या कौन सा मिरर बनाना है वो डिपेंड करता है। बट ये जो सी मिला आपको, इसे ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वर्चर। तो सेंटर ऑफ कर्वर्चर जो पॉइंट है वो किसे कहते हैं, अ सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर। It is nothing but center of a hollow sphere of which the curved or the spherical mirror forms a part. ये वो सेंटर है होलोस्फीयर का जिसको आप काट करके क्या बनाते हैं, you are making a spherical mirror. अब पॉलिशिंग से डिपेंड करता है कि आप कौन सा मिरर बना रहे हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो देखिए मैंने क्या किया है, आपका जो मैंने मिरर काटा उसको मैंने फिर से एक बार ड्रॉ करके आपको बताया, मैंने इसका आउटर पार्ट पॉलिश कर दिया है। ठीक है, आउटर पार्ट पॉलिश करा है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है ना, जैसे ये हमारा मिरर है, आधा पार्ट है और इसको मैंने यहां से पॉलिशिंग कर दिया है। अगर यहां से पॉलिशिंग कर दिया है तो आप कह सकते हैं कि जो सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, जो ये मैंने ड्रॉ करी हुई है, इस लाइन को मैं कहूंगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां याद रखेंगे प्रिंसिपल में PAL आता है स्पेलिंग में, अदरवाइज हम फिजिक्स में PL है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ PAL होता है प्रिंसिपल, जैसे आपके स्कूल का हेड ऑफ द प्रिंसिपल है ना, हेड ऑफ द स्कूल जो है हम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वर्चर से पास होती है। ओके, अदरवाइज हम फिजिक्स में प्रिंसिपल यानी अगर कोई थ्योरी होती है तो हम उसमें PLE लिखते हैं, है ना। तो ये दोनों प्रिंसिपल में डिफरेंस होता है। ऑप्टिक्स में हमेशा प्रिंसिपल में आप PAL लिखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई, अ लाइन जॉइनिंग एक सेंटर ऑफ कर्वर्चर से जो लाइन पास हो रही है, अ लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वर्चर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, है ना। पोल यानी यहां से जो कट करके पोर्शन एक पॉइंट हम मार्क करते हैं उसे हम पोल कहते हैं। तो पोल क्या है, मिड पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का। इन शॉर्ट आप पोल को क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, वो हमने देखिए यहां पे भी बनाया है। ये होलोस्फीयर था हमारा, हमने बाहर से पॉलिश कर दिया, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। ये जो डायमीटर था इसे मैंने नाम दे दिया था अपर्चर, और जो सेंटर है स्फीयर का वही सेंटर रहता है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वर्चर कहते हैं। जो लाइन पास होती है और पोल से निकलती है, जो मतलब सेंटर से जाती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर हमारा पोर्शन बाहर से पॉलिश्ड है तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। यही चीज अगर मैं सेम सरफेस लूं, आपका जो आधा पोर्शन है, फिर मैं सेंटर ऑफ कर्वर्चर भी मार्क कर दूं, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर में पोल भी मार्क कर दूं, लेकिन पॉलिशिंग मैंने अंदर से कर दी,
यानी मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, आउटसाइड हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग पार्ट, है ना। दिस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब आपने देखा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से हो गया, तो इस तरीके के मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि मिरर बनते कैसे हैं। मिरर के लिए हमने एक होलोस्फीयर लिया है, उसके ही पार्ट से हमने अलग अलग सरफेसेस का फॉर्मेशन किया, और जब सरफेसेस की पॉलिशिंग करी तो हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मिला है। अब अगर आप चाहें तो वीडियो को देखते ही देखते बहुत से डेफिनेशंस लिख सकते हैं। जैसा पहला मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वर्चर, तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वर्चर है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, बेटा ये 12th तक आप लोगों को पढ़ना है, और 12th तक में तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 10th में तो आपको डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली क्या है, सी, दैट इज द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड और द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इजंट इट। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक लाइन ज्वाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, है ना, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर। यही तो हुआ ना कि ये यहां से सेंटर था और यहाँ पे मिरर था, तो दिस इज आर। तो डायमीटर को हम अपर्चर कहते हैं, और जो रेडियस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल आप किसे कहते हैं, जो कि स्फेरिकल सरफेस का मिड पॉइंट है। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मिल गया, आपको पोल का डेफिनेशन पी मिल गया। उसके बाद आपको एक और नया टर्म मिला, दैट इज अपर्चर, जिसे आप अपर्चर ही कहते हैं, डायमीटर, इसे तो हम डिनोट करते हैं CRP से, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट्स अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। रहा होगा कि मैंने क्या लिया है, एक मिरर लिया है जिसकी आउटर पार्ट को पॉलिश किया है। तो ये मिरर हमारा कौन सा कहलाया, दिस इज माय कॉनकेव मिरर, इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में मैं आपको एक छोटा सा इमेज फॉर्मेशन बता रही हूं, और उस इमेज फॉर्मेशन से हमें एक और नया टर्म मिलेगा जिसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो एक हमें जो नया टर्म फोकस मिलने वाला है F, वो कैसे फाइंड आउट किया गया, तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट AB, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से अगर रे जाती है और मिरर पर स्ट्राइक करती है, सो लाइक सपोज दिस इज द रे इज गोइंग एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे जा रही है स्ट्रेट, तो जब वो रिफ्लेक्शन सफर करेगी देन डेफिनेटली इट विल स्ट्राइक द प्रिंसिपल एक्सिस एट वन पॉइंट विच इज टर्म्ड एज फोकस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए मैं इसे नाम दे देती हूं AB, तो अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन इट विल पास, इट विल मीट अ पॉइंट विच इज टर्म्ड एज फोकस। तो अगर फोकस है तो पोल से जब मैं उसका डिस्टेंस मेजर करूंगी तो उसे कहती हूं फोकल लेंथ, करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, दो रेस का मिलना जरूरी है। तो एक तो पैरेलल चली गई, और जो सीधी जाती है एक ऑब्जेक्ट से वो पोल पे बिल्कुल रिट्रेस कर लेती है। ये बात भी हम अपने लास्ट वीडियो में देखे हैं। तो अ रे ऑफ लाइट विच इज हिटिंग द पोल विल रिट्रेस इट्स पाथ, तो ये दोनों रे आपस में जहां मिली दैट विल फॉर्म अ फोकस, करेक्ट। देखिए सिमिलर चीजें मैं आपको दूसरे मिरर में बताऊंगी। ये दूसरे मिरर का हमने पार्ट कहां से पॉलिश किया है, इंटरनली पॉलिश किया है। तो जिधर पॉलिश करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं रहता है ना, वो मिरर का पार्ट है वो, और इसे हम क्या नाम देते हैं, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट मैंने वहां रखा है जहां रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, यानी यहां रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, भाई ये इस तरफ वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा ना, ये आपका डायमीटर है XY, यानी अपर्चर है आपका। तो रे ऑफ लाइट सरफेस पर हिट करेगी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट इसी तरफ रिफ्लेक्ट होगी ना, दूसरे मीडियम में तो जाएगी नहीं वो, क्योंकि रिफ्लेक्शन सफर कर रही है। सो इट विल गो इन द मीडियम ऑन द सेम साइड, बट वो वहां मिल नहीं रही है, क्योंकि अगर पोल से कोई रे जाती है तो पोल से रिट्रेस कर लेती है पाथ, है ना। तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना ही रखा है, लेकिन अगर हम इस पैरेलल रे को जो रिफ्लेक्ट हुई है उससे अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, जो मैंने आपको वर्चुअल इमेज में बताया है कि एक्चुअली इट इज नॉट मीटिंग बट वी आर मेकिंग इट
इन एक्सटेंडिंग फॉर्म की अगर वो मिलता बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कहाँ मिलता, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां भी मिलता उसे हम टर्म करते फोकस। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये फोकस है, यानी यहाँ पे पीएफ जो है वो क्या है, फोकल लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। अब आपको एक नया टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है सी होता है, उस पर आप एक डॉटेड लाइन भी बना करके मार्क करते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, यहां से अगर आप एक डॉटेड लाइन मार्क करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। तो यहां आपका जो इंसिडेंट रे बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा वो आर होगा। आई होप डायग्राम में आपको एकदम क्लियर है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है, जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो फोकस देगी हमको, और जो नॉर्मल हम ड्रॉप किए हैं उसे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला है। सिमिलरली देखिए दूसरे मिरर में जो हमारा कॉन्वेक्स है, तो आप देखिए वही डॉटेड लाइन जो है यहां से बना सकते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है, इंसिडेंट लाइट के साथ बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके साथ बनेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ बनेगा। तो ये यहाँ पे आपको INR मिल गया। आई होप ये आपको बहुत बेसिक चीज है कि रे कैसे मिरर में जाके रिफ्लेक्शन सफर करती है। अब हम पढ़ेंगे हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड। पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ साइन कन्वेंशंस जानना। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं एक्चुअली, जब हम यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए आप ध्यान दीजिएंगे, अब यू जो होता है वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। यू हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, यानी जो हम पोल से मेजर करते हैं। वी जो होती है वो हमेशा हमारी इमेज डिस्टेंस होती है, जिसे अगेन हम पोल से मेजर करते हैं। जो स्मॉल एफ होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। जो आर होता है कैपिटल आर, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इन सब का मेजरमेंट हमें करना पड़ता है, तो इन सब के मेजरमेंट में हमें साइन कन्वेंशन यानी ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसके बारे में जानना जरूरी है, करेक्ट। तो उसके लिए देखिए कि बेसिक डायग्राम अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं या बना लेते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाता है और आप कभी गलत नहीं करेंगे। आई सेड 10th बच्चे तो बेसिक हैं, 12th तक के बच्चे साइन कन्वेंशंस में गलती करते हैं। देखिए हमने बाहर से पॉलिश किया है ना, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमें क्लियर है। तो सारे डिस्टेंसेस एक तो पोल से मेजर होते हैं। कीप दिस थिंग इन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आप कभी भी FP नहीं कहेंगे ना कभी CF कहेंगे, आपको हमेशा कहना है PF एंड PC। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ये जो ऑब्जेक्ट रखा था अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इट्स टेकन एज पॉजिटिव, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नेगेटिव नीचे है तो उसको लेना पड़ेगा हमें नेगेटिव। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो रे जा रही है ये तो आपके बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि ऑब्जेक्ट से हमेशा रे आएगी, ऑलवेज। तो अगर मैं इसे नाम दूं जैसे AB ऑब्जेक्ट है मेरा, तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कैसा करना पड़ेगा, PB, जो मैंने अभी आपसे कहा कि ऑलवेज इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो PB कहूंगी ना। लेकिन रे ऑफ लाइट तो यहां से आ रही है यानी BP आ रही है, तो मैं मेजर करूंगी PB, लेकिन रे ऑफ लाइट आ रही है BP, यानी हम अपोजिट हो गए। इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे आती है। तो एक साइन कन्वेंशन हमारा कहता है कि इफ वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, वी मेजर फ्रॉम द पोल, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हाँ, अगर वही ऑब्जेक्ट है वही इमेज बन रही है तो इमेज इज व्हाट, it is virtual, so in that case image distance is also negative। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर है इमेज दूसरी तरफ बनती है तो in that case image is taken as positive, image distance। अब देखिए बहुत ही क्लियर हो गया, मैंने कहा PB नेगेटिव है तो यहीं से समझ में आ रहा है कि PF भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ऐसा मेजर करना है हमें। वैसे ही PC यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है। तो ये जो मैंने एरो प्लॉट किया वो ये बता रहा है कि जब भी हम ऐसे मेजर करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एवरीथिंग आई हैव टू टेक इट नेगेटिव। हाँ, अगर मैं ऐसे मेजर कर रही होती इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट देन आई हैव टू टेक इट पॉजिटिव। आई होप ये एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। इसको बना लीजिए आप और इसे प्रैक्टिस करिए। ये मैंने कॉन्केव मिरर की बात बताई। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या किया मैंने, व्हाट आई डिड इन कॉन्वेक्स मिरर।
जिस तरफ पॉलिशिंग होती है उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होता है, isn't it? So I have to make the distances from the pole, और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ रखा रहता है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी ना. दिस इज द वे आई हैव टू मेजर द डिस्टेंसेस पॉजिटिव. तो देखिए PF इसी डायरेक्शन में है, तो PF इज पॉजिटिव यानी फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. फिर इसी डायरेक्शन में कह रही हूँ PC यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो पॉजिटिव. करेक्ट. हाँ, अगर मैं ऐसे मेजर कर रही होती देन आई हैव टू टेक नेगेटिव बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन होता. बट अगेन आई विल लाइक टू टेल यू दिस थिंग कि AB इज माय ऑब्जेक्ट. हमें मेजर करना है PB, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, लेकिन ऑब्जेक्ट से रे जा रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है वो साइन हमें साइन कन्वेंशंस बताते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ का मतलब स्मॉल f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब कैपिटल R. Between R and F. F is the focal length, R is the radius of curvature. इन दोनों का रिलेशनशिप करूंगी मैं. अब देखिए मैंने कौन सा मिरर लिया है, आउटर पार्ट पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिंग अंदर है, मतलब दिस इज माय कॉनकेव मिरर. करेक्ट. अब आप पहचानने लगे होंगे. एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, काफी दूरी पर रखा हुआ है, मतलब हम रेस पैरेलल अज्यूम करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो जब रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से पास होगी? फ्रॉम द फोकस. और मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे वो टकरा के रिफ्लेक्ट होती है वहां पे मैं एक परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ड्रॉ करूंगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलता है. तो इंसिडेंट लाइट के साथ जो नॉर्मल बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्शन बनाता है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाता है. वन थिंग यू ऑलवेज कीप इन माइंड, डोंट चेंज द नॉमेनक्लेचर इन ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में बार बार आप नाम मत बदलिएगा, उससे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री का यूज करते हैं. यू हैव टू टेक द ट्रायंगल्स. तो उस केस में अगर आप बार बार PQR STU ABC बहुत सारे नाम्स अलग अलग रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा. इसलिए कोशिश करिएगा कि नॉमेनक्लेचर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमेशा एक ही रहे. अब आपको बहुत क्लियर हो गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है. इट इज नथिंग बट A B एंड C जो हमने I बनाया है. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? C B एंड F, C B एंड F. Isn't it? ये दोनों क्लियर हुए आपको. जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमें कौन बताता है? दिस इज सेड टू अस बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि ये दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये जो है हमारा दोनों एंगल सेम है. अब आप बताइए कि आपने कहा ये BCF, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल में, BCF यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है. तो अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा बाय alternate angles. when two parallel lines are making then alternate angles are equal. ये बात भी हम जानते हैं. करेक्ट. यानी ये दो एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए हैं और I इज इक्वल टू R, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो सेम हो गया है ना. और ये जो BF है, दिस इज BF एंड दिस इज FC, ये दोनों साइड हो गई हमारी. तो आप ये भी तो हमारे बराबर हो गए ना दोनों एंगल्स, है ना, क्योंकि ये I R के बराबर है, ये I और ये I है. इसका मतलब एंगल C और एंगल B बराबर हो गए हैं. तो हम ट्रायंगल को कैसा ट्रायंगल कह सकते हैं? ट्रायंगल BCF इज नथिंग बट आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसे हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे. और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड है वो किसके एक आपस में बराबर होती है, यानी BF इज इक्वल टू FC. यहां तक क्लियर होगा. ओके. अब जो पॉइंट B है, वेयर इज अवर पॉइंट B? दिस. अगर इसे मैं बहुत क्लोज समझूं, अगर अपर्चर हमारा बहुत छोटा है यानी ये जो डायमीटर है दिस इज वेरी वेरी लेस, तो ये एक अजम्पशन है. हमें ऑप्टिक्स में कई अजम्पशन लेने पड़ते हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है. तो अगर हमारा ये अजम्पशन है कि अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो पॉइंट B है वो क्लोज टू P हम अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने अजम्पशन क्या लिया है? अजम्पशन इज दैट अपर्चर इज स्मॉल. अगर ये है तो जो मेरा B है वो रिप्लेस करेगा कौन?
पोल रिप्लेस कर सकता है। तो ये जो बी एफ इक्वल टू एफ सी आया है वो हो जाएगा पी एफ इज इक्वल टू एफ सी, इजंट इट? अब देखिए पी एफ को क्या हम मेजर कर सकते हैं? यस, पी एफ इज नथिंग बट दी फोकल लेंथ, इजंट इट? लेकिन मैं पी एफ को क्या लिख सकती हूँ? इट इज पी सी माइनस एफ सी, isn't it? Sorry, हाँ, PC minus your PF. PC minus PF is nothing but FC, isn't it? Because FC I don't know. मुझे PF पता है कि फोकल लेंथ है, लेकिन FC नहीं पता, इसे मैं मेजर नहीं कर सक रही हूँ। तो इसको करने के लिए मैं क्या कहूंगी कि ये जो FC है, अगर मुझे इसे मेजर करना है, then this will be PC minus PF, करेक्ट? तो अगर मैं कहती हूँ कि PC माइनस PF निकालूं, तो P से C क्या था मेरा? सेंटर ऑफ कर्वर्चर की दूरी, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वर्चर कहते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा? R हो गया। और अगर मैं PF को बोलूं तो क्या हो गया? वो F हो गया। दैट मीन्स R माइनस F, कि PF इज इक्वल टू FC, ये मेरी इक्वेशन 1 अगर मैं इसे मार्क कर देती हूँ। और मैंने अभी आपसे कहा कि FC हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हमने कह दिया कि ये PF माइनस, हम इसे PC माइनस PF कह सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया PC माइनस PF। PC R है, PF F है, फोकल लेंथ है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर सकते हैं। तो हमारा जो PF था, मतलब इक्वेशन 1 में अगर हम पुटअप करें तो क्या होगा? R माइनस F, और PF मैंने कहा हम मेजर कर सकते हैं, इट इज फोकल लेंथ, तो R माइनस F, करेक्ट? अगर मैं इधर ले जाऊं तो 2F इज इक्वल टू R हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू R बाय 2, करेक्ट? तो फोकल लेंथ जो होती है दैट इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वर्चर होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वर्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।